Hello dear student, good morning. How are you? Hope that you will be fine with your family and friends. Today we will learn about a lesson. The name of the lesson is an encounter of a special kind. Okay? Before this video, I taught you a poem. First poem 1.1. A teenager's poem. It had done in the last video. Its explanation, workshop, and appreciation had done in the last video. So let us start this video. First, we explain the passage. This passage in this video we explain my father to going on. Okay, so let us start the explanation of this lesson. See, open your book and see this. See, an encounter of a special kind means एक विशेष प्रकार का या एक अनोखी सामना, मतलब जो राइटर है उसे एक बहुत ही विशेष प्रकार की कुछ बातें पता चलती हैं, वही है इनकाउंटर मतलब सामना। स्पेशल काइंड मतलब एक विशेष प्रकार का सामना। इसमें है तो माय फादर वाज अ मेडिकल प्रोफेशनल वर्किंग फॉर अ प्राइवेट कंपनी इन रानीगंज इन वेस्ट बंगाल। राइटर्स बताता है कि मेरे पिता पश्चिम बंगाल के रानीगंज में एक व्यक्तिगत कंपनी में चिकित्सीय व्यवसाय में कार्य कर रहे थे। द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी वर हाउस्ड इन इंडिविजुअल बंगलोज इनसाइड अ लार्ज कैंपस। मतलब कंपनी के जो अधिकारी थे, जो कंपनी के अधिकारियों को ठीक ना, एक विशाल लार्ज कैंपस मतलब विशाल परिसर, लार्ज मतलब विशाल, कैंपस मतलब परिसर, एक विशाल परिसर में है ना, परिसर के अंदर व्यक्तिगत रूप से रहने के लिए बंगला प्रदान किया गया। मतलब जितने भी उस कंपनी के ऑफिसर्स थे सबको जो है एक व्यक्तिगत रूप से एक बड़े से परिसर के अंदर एक बंगला दिया गया था रहने के लिए। यहाँ पे हाउस मतलब टू लिव, रहना, ठीक है। इंडिविजुअल मीन्स व्यक्तिगत रूप से। आवर हाउस वॉज इन अ कॉर्नर ऑफ द कैंपस। राइटर बताता है कि इस परिसर में हमारा घर एक कोने में था, ठीक है। द ऑफिसर्स क्लब वॉज एडजेसेंट टू द बाउंड्री वॉल ऑफ आवर गार्डन। एडजेसेंट मतलब होता है, एडजेसेंट मीन्स नियर बाई, मतलब समीप में, एकदम लगा हुआ, ठीक ना, सटा हुआ। तो द ऑफिसर्स क्लब मतलब अधिकारियों का क्लब वॉज एडजेसेंट टू द बाउंड्री वॉल ऑफ आवर गार्डन। हमारे बगीचे के शहर दीवाली से सटा हुआ था। अधिकारियों का क्लब हमारे बगीचे की शहर दीवारी, जो बाउंड्री होती, बाउंड्री वॉल होती है, उससे सटा हुआ था। द कंपाउंड वॉज लग्जरियस विथ ग्रीन ग्रास, कलरफुल फ्लावर्स एंड अ होस्ट ऑफ टॉल एंड मैजेस्टिक ट्रीज। मतलब ये जो है परिसर था वो विलासित था। लग्जरियस मतलब विलासित मीन्स एक तरह से यहाँ पे शानदार, पूरा सजा भजा था, ठीक है। विथ ग्रीन ग्रास मतलब हरी घासों से, ठीक ना, कलरफुल फ्लावर्स रंगीन फूलों से, एंड अ होस्ट ऑफ टॉल। होस्ट मतलब होता है मतलब वृक्षों का समूह, जो बड़े बड़े वृक्ष, लंबे वृक्षों के समूहों और शानदार वृक्षों से, ठीक ना। मतलब यह परिसर हरी घासों ना, रंगीन फूलों तथा लंबे वृक्षों के समूहों तथा शानदार वृक्षों से क्या था, विलासित था, ठीक ना, सजा हुआ था। The seasonal vegetables in the kitchen gardens of the household
मतलब प्रत्येक हाउस होल्ड घर के कामों के लिए प्रत्येक घर में घर की रसोई के बगीचे में ना मौसमी सब्जियां, सीजनल वेजिटेबल्स, मौसमी सब्जियां, एंड द मैग्निफिसेंट ट्रीज ना, मैग्निफिसेंट मतलब आलिशान वृक्ष, मैग्निफिसेंट मतलब स्प्लेंडिड, ठीक है। तो शानदार आलिशान वृक्ष, कॉन्स्टेंटली मतलब कॉन्टिन्यूसली, निरंतर, अट्रैक्ट स्क्वायरल्स एंड मेनी स्पेसीज ऑफ बर्ड, ठीक ना। मतलब यहाँ पे बता रहा है कि जितने भी घर उस परिसर में थे, उस घर के जो रसोई के गार्डन में मौसमी सब्जियां लगी हुई थी और जो आलीशान वृक्ष थे वो लगातार स्क्वायरल गिलहरियों तथा मेनी स्पेसीज मतलब प्रजाति, विभिन्न प्रकार की प्रजातियों को आकर्षित करते रहते थे। A group of langur had even made their den in an asthwa tree nearby, और समीप में ही, ठीक ना, a group of langurs, लंगूरों का एक समूह, लंगूरों का एक समूह, even made their den मतलब अपना घोंसला या माद या गुफा, ठीक है। den means अस्थवा मतलब पीपल, तो मतलब एक लंगूरों का समूह पीपल के वृक्ष पर अपना घोंसला समीप में ही बना चुका था। They had all become a part and parcel of our existence and daily life, मतलब ये सभी, ये रंगीन फूल, ये सारे वृक्ष और सारी हरी हरी घासें, ये सभी राइटर के जीवन की प्रतिदिन डेली लाइफ मतलब दैनिक जीवन और एग्जिस्टेंस मतलब अस्तित्व ना, यहाँ पे राइटर बता रहा है कि ये सारी चीजें हमारे दैनिक जीवन और अस्तित्व के एक भाग बन चुकी थी। पार्ट एंड पार्सल, इट इज अ फ्रेज, इट मीन्स अ पार्ट मतलब भाग, ठीक है। अ स्मॉल इंसिडेंट्स ऑन अ सैटरडे आफ्टरनून मतलब एक छोटी सी घटना, शनिवार के दोपहर की एक छोटी सी घटना, लेफ्ट प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन मी, लेफ्ट मतलब छोड़ दी, प्रोफाउंड मतलब बहुत गहरा ना, इफेक्ट मीन्स प्रभाव, ठीक ना। शनिवार के दोपहर की एक छोटी सी घटना ने मेरे ऊपर अत्यधिक प्रभाव छोड़ा। एंड अनफोल्डेड मतलब ओपन, खोलना, बिफोर माई आईज अ होल न्यू डायमेंशन ना, होल न्यू डायमेंशन मतलब न्यू डायमेंशन मीन्स न्यू फैक्टर, मतलब इसने क्या किया, हमारी आंखों के सामने ना एक नया आयाम, एक नया तथ्य खोलकर रख दिया, टू द वंडर ऑफ गॉड्स क्रिएशन ना वंडर, ठीक ना, वंडर ऑफ गॉड्स, वंडर मतलब आश्चर्य, क्रिएशन रचना, ईश्वर की अद्भुत रचना का एक नया फैक्टर हमारी आंखों के सामने खुलकर रख दिया। ओके, फिर इट वॉज अ फ्यू डेज इनटू द पूजा वकेशन। पूजा वकेशन मतलब यहाँ पे दुर्गा पूजा से है ना, मतलब यह दुर्गा पूजा की छुट्टियों का ही कुछ दिन था, कुछ ही दिन हुआ था। जस्ट लाइक फॉर एनी अदर चाइल्ड मतलब ठीक अन्य, ठीक ना, अन्य बच्चों की तरह ही, द हॉलीडेज प्रोवाइडेड मतलब प्रदान करना, गिव करना, एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी, अन्य बच्चों की तरह ना छुट्टियां मुझे भी ना अवसर प्रदान की थी, क्या करने के लिए, टू बिकम engrossed in various magazines and story books published especially for children in the festive season। यहाँ पे बता रहे हैं कि फेस्टिव सीजन मतलब महोत्सव के मौसम के समय में ना विशेष रूप से बच्चों के लिए प्रकाशित होने वाली, पब्लिश्ड मतलब प्रकाशित होने वाली कहानियां की किताबें और विभिन्न प्रकार की पत्रिकाएं ना, इनग्रोस्ड
ना, इनग्रॉस मतलब डूबना, लीन होना, ठीक ना। इन किताबों में लीन होने के लिए छुट्टियों ने हमें एक अवसर प्रदान किया। पूरा इस तरह से है, इसका पूरा इस तरह से बोल सकते हैं कि अन्य बच्चों की तरह छुट्टियों ने मुझे इस महोत्सव के मौसम में विशेष रूप से बच्चों के लिए छपने वाली कहानी की किताबें और विभिन्न मैगजीनों में खोने के लिए अवसर प्रदान किया। ओके, नेक्स्ट पैसेज। आफ्टर अ हार्टी लंच, एक हार्टी मतलब एनफ, पर्याप्त भोजन के बाद, लंच दोपहर का भोजन ना, मतलब दोपहर में खाने के बाद, माई पेरेंट्स मेरे माता पिता एंड माई यंगर सिस्टर और मेरी छोटी बहन लेट गए फॉर एन आफ्टरनून नैप। नैप मतलब नैप मीन्स झेपना, मतलब ऊँघना बोलते हैं, ठीक ना, झपकी लेना, नैप, ठीक ना। तो कहते हैं कि एक दोपहर के पर्याप्त भोजन के बाद मेरे माता पिता और मेरी छोटी बहन दोपहर की झपकी लेने के लिए लेट गए। एंड आई सेटल डाउन विथ अ स्टोरी बुक, और मैं सेटल डाउन बैठ गया, ठीक ना, विथ अ स्टोरी बुक, एक कहानी की किताब के साथ में बैठ गया। द क्वाइट आफ्टरनून प्रेजेंटेड द परफेक्ट बैकड्रॉप मतलब बैकग्राउंड ना, पृष्ठभूमि फॉर रीडिंग एंड एडवेंचर। एडवेंचर मीन्स साहसिक, स्टोरी मीन्स कहानी। कहते हैं कि द क्वाइट आफ्टरनून मतलब शांत दोपहर साहसिक कहानियों पढ़ने के लिए एक उपयुक्त पृष्ठभूमि प्रदान करता था, ठीक है। फिर द साइलेंस वॉज ऑकेजनली मीन्स समटाइम्स, कभी कभी, ठीक ना, ब्रोकन बाय द साउंड ऑफ माई फैमिली स्नोरिंग। यहां फिर राइटर कहता है कि उस शांति को कभी कभी हमारे परिवार के खर्राटे द्वारा टूट रहा था। द इंटरमिटेंट मतलब ऑफन होता है, इसका मतलब प्राय, फ्रिक्वेंटली, बार बार ना। द इंटरमिटेंट मतलब बार बार, ठीक ना। चीफिंग ऑफ हाउस स्पैरो मतलब घर के गौरैयों की बार बार, हाँ, चीपिंग मतलब चचाहट। द हॉर्स काविंग ऑफ अ क्रो मतलब बहुत कठोर कौओं की काव की कठोर आवाजें। द श्रिल कॉल ऑफ अ काइट मीन्स यहाँ पे ईगल ना, चील। काइट मतलब पतंग नहीं, यहाँ पे काइट मतलब चील भी होता है। तो कहता है श्रिल मतलब वेरी लाउड, ठीक है, वेरी लाउड वॉइस, ठीक है। तो श्रिल मीन्स होता है कर्कश, बहुत तेज आवाज, ठीक ना, मतलब जमीन का हाई एवो द ग्राउंड, जमीन की बहुत ऊंचाई पर उड़ने वाली चीलों की कर्कश आवाज है, ठीक ना। तो ये आवाजें थी जो कभी कभी उसकी शांति, दोपहर की शांति को क्या कर रही थी, भंग कर रही थी। फिर मिनट्स टिक्ड बाई मतलब समय गुजरता गया। आई बिकेम डीपली ऑब्सर्व इन द बुक। मैं कहता है ऑब्सर्व मतलब लीन हो जाना, तल्लीन होना, डूब जाना। तो कहता है कि मैं एकदम गहराई रूप से, एकदम बहुत ज्यादा, आई बिकेम डीपली ऑब्सर्व इन द बुक, मैं बुक में पूर्ण रूप से डूब गया था। सडनली एकाएक आई हर्ड अ ग्रुप ऑफ स्ट्रीट डॉग बार्किंग फ्यूरियसली इन द डिस्टेंस मतलब कुछ दूरी पर एकाएक मैंने गली के कुछ कुत्तों को क्रोधित पूर्व, फ्यूरियसली मतलब एकदम क्रोधावेश में, क्रोधपूर्ण ढंग से भौंकते हुए सुना। आई चूज टू इग्नोर द कमोशन मतलब सम नॉइस एंड कंफ्यूजन मतलब किसी भी प्रकार की आवाजें। तो कहता है कि मैंने जो है इन आवाजों को इग्नोर मतलब अनदेखी करने का निर्णय लिया। थिंकिंग सोचकर दैट की द पैक ऑफ डॉग माइड हैव कॉर्नर्ड अ हाउसलेस पिग। कॉर्नर मतलब घेरना, सराउंडिंग करना। तो कहता है कि ये सोचकर कि कुछ
कुछ जो है कुत्ते, हॉपलेस मतलब अफॉर्चुनेट मतलब एक दुर्भाग्यशाली, पिग मीन्स सुअर को घेर लिए होंगे। समझे ना, मतलब मैं ये सोचकर इस आवाज को अनदेखी करने लगा कि कुछ जो है कुत्तों का दल ना एक दुर्भाग्यशाली सुअर को चारों तरफ से घेर लिए होंगे। बट सून द बार्किंग बिकेम लाउडर, और लेकिन शीघ्र ये भौंकना क्या हो गया, बहुत तीव्र हो गया। एंड मोर एग्रेसिव, और एग्रेसिव मतलब आक्रामक, ठीक ना, बहुत ही आक्रामक हो गया, बहुत ज्यादा तेज हो गया, आक्रामक हो गया। एंड द अलार्म्ड कॉविंग ऑफ अ फ्लॉक ऑफ काउस एडेड टू द काकोफोनी। काकोफोनी मतलब और आवाज को बढ़ाना, ठीक ना, मतलब एक कठोर आवाज को कहते हैं काकोफोनी, ठीक है। तो बताता है कि कौओं का एक दल, फ्लॉक मतलब यहाँ पे ग्रुप से है, कि कौओं का एक दल जो है भयभीत होकर कांव कांव करने लगा और इस आवाज में और बढ़ोतरी कर दी, मतलब आवाज और तेज हो गई। आई ऑल्सो हर्ड द डिस्टर्बेंस ना अप्रोचिंग क्लोजर, अप्रोचिंग मतलब आते हुए, ठीक ना, डिस्टर्बेंस मतलब खलल, अपसेट। कहता है कि मैंने जो है इस खलल को, इस अशांति को और नजदीक आते हुए सुना। क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ मी, क्यूरियोसिटी मतलब स्ट्रॉन्ग डिजायर, मतलब जिज्ञासा, जिज्ञासा मेरे ऊपर हावी हो गई। ये फ्रेज है गॉट द बेटर ऑफ, मतलब हावी होना, मतलब हरा देना एक तरह से। फिर क्या हुआ, लिविंग द बुक ए साइड, एक तरफ किताब को छोड़कर आई रश टू द वरांडा टू सी व्हाट वाज गोइंग ऑन, मैं वरांडे की तरफ दौड़ा ये देखने के लिए कि वहां क्या चल रहा था। तो इट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ योर पैसेज, सी द वर्ड मीनिंग्स एंड सम क्वेश्चन आई हैव रिटन हियर। सी एडजेसेंट मतलब नियर बाय, समीप, लग्जरियस ग्रैंड शानदार या विलासी बोलते हैं, होस्ट लार्ज ग्रुप विशाल समूह, मैग्निफिसेंट स्प्लेंडिड ऑलिसन, कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूसली निरंतर, डेन केव भी होता है, नेस्ट भी होता है ना, मतलब गुफा या घोंसला, एग्जिस्टेंस सर्वाइवल अस्तित्व, प्रोफाउंड व वेरी डीप बहुत गहरा, अनफोल्डेड ओपन खोलना, इनग्रॉस्ड मतलब ऑब्सर्व या लीन होना, डूब जाना, बैकग्राउंड ड्रॉबैक, बैकड्रॉप मीन्स बैकग्राउंड पृष्ठभूमि, अकेजनली समटाइम्स कभी कभी, स्नोरिंग खर्राटे, हॉर्स हार्ड वर्ड कठोर शब्द, काइट मतलब ईगल, फियर्सली ना एंग्रीली क्रोधावेश में, अग्रेसिव हॉस्टिल आक्रामक, अलार्म्ड फ्राइटेंड भयभीत करना, डिस्टर्बेंस मतलब अपसेट खलल। अब देखो यहाँ पे आपका है वेव चार्ट दिया हुआ है, तो वेव चार्ट में मैं इसको लिखूंगा नहीं, आपको बताता हूँ किसमें क्या करना है। अब ऐसा आप जो है इसको कंप्लीट करके, ये आपका होमवर्क के रूप में है, आप इसे कंप्लीट करके फ्राइडे को ग्रुप में भेजोगे। द कंपाउंड वॉज लग्जरियस विथ, तीन चीजें यहाँ पे दी हुई है, यहाँ पे देखो यहाँ दिया हुआ है, ये देखो लग्जरियस विथ। तो पहला क्या हो गया, पहली जगह क्या भरोगे आप, ग्रीन ग्रास, दूसरी जगह क्या भरोगे, कलरफुल फ्लावर्स, और तीसरी जगह क्या भरोगे, ए होस्ट ऑफ टॉल एंड मैजेस्टिक ट्रीज। तो यहां से है आपका, यहां से लेके यहां मैजेस्टिक ट्री तक, ये वेव चार्ट में आपको फिलअप करना है, ठीक है। तो पहले में आप ग्रीन ग्रास लिखोगे, दूसरा में कलरफुल फ्लावर लिखोगे, तीसरे में ए होस्ट ऑफ टॉल एंड मैजेस्टिक ट्री। ओके, थर्ड देखो, द साइलेंस वॉज ब्रोकन बाय। अब यहाँ पे 4 पॉइंट है आपका, 4 पॉइंट में आपको फिलअप करना है। देखिए 4 पॉइंट यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूं। पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और ये आपका चौथा पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ आपको करना है, यहाँ पे देखिए ये
थोड़ा सा मेरी बुक गंदी हो गई है। यहाँ देखो, यहाँ देखो आपको, ये देखो यहाँ पे दिया है ना द साइलेंस। ये जो मेन का बॉक्स में है ना, वो बॉक्स में देखो आप, यहाँ लिखा है ना द साइलेंस वॉज ओकेजनली ब्रोकन बाय। अब ये ब्रोकन बाय तक हो गया ना, ब्रोकन बाय के बाद आपका क्या आ रहा है, द साउंड ऑफ माई फैमिली स्नोरिंग। ये पहला पॉइंट में आप लिखोगे। दूसरा, द इंटरमिटेंट चिपिंग ऑफ हाउस स्पैरो, ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, द हॉर्स काविंग ऑफ अ क्रो, तीसरा। चौथा, द श्रिल कॉल ऑफ अ काइट फ्लाइंग हाई एबव द ग्राउंड। तो ये 4 पॉइंट हैं, इसलिए इस तरह से आगे दूसरा वेव चार्ट कंप्लीट करोगे, ठीक ना। दूसरा वेव चार्ट ये आपको कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे देखिए आप, ये मैच द कॉलम ए विद द कॉलम बी। अब यहाँ पे इस तरह से आपको कॉलम बनाना है। एडजेसेंट मतलब यहाँ पे मैंने आपको लिखा है, दिया गया है, उसकी मीनिंग यहाँ पे है। एडजेसेंट मीन्स नियर बाई, डेन मतलब केव या नेस्ट, वेरियस मतलब मेनी, और हॉपलेस मतलब अनफॉर्चुनेट। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, जैसे ये है, इसके स्थान पे क्या आएगा, बी। तो बी जो दिया है उसको आप भरो, यहाँ पे लिखोगे। फिर डेन है, डेन यहाँ पे क्या है, केव या नेस्ट, तो यहाँ पे सी आएगा। फिर वेरियस के सामने क्या आएगा, डी आएगा। फिर लास्ट में हॉपलेस के मतलब एक, समझे। तो ये आपका है, इस तरह से आपको ये मैच का कॉलम करना है। फिर यहां देखिए आप, ये है यूज द फॉलोइंग फ्रेज इनटू योर ओन वर्ड। पहला जो फ्रेज दिया है इसका मतलब क्या है, भाग। तो आप इस तरह से लिख सकते हो, हिज फ्रेंडशिप, हिज फ्रेंडशिप, हिज फ्रेंडशिप हैड बिकम। अब इसको आप किसमें, पास्ट परफेक्ट में लिखो। His friendship had become a part and parcel of my life। ये हो गया, ठीक ना। उसकी मित्रता हमारे जीवन का, मेरे जीवन का एक भाग बन चुकी थी। अब गॉट द बेटर ऑफ, उसी तरह से इसको करना है। गॉट द बेटर ऑफ मतलब जैसे यहाँ पे दिया है, देखो इसको यूज किया है किस तरह से, देखो यहाँ पे लिखा है ना, क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ मी। तो यहाँ पे क्या है, डिफीटेड, ठीक ना। तो इसको आप इस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे इसको ऐसा भी हम लिख सकते हैं, ही गॉट ना। अब देखो गॉड, अब हमें फ्रेज यूज करना, द बेटर ऑफ मी इन दिस मैच ना। अब ये देखो डिफीटेड भी दिया है, तो हमने यहाँ पे डिफीटेड का सेंस लेके इसको किया कि वह मुझे इस मैच में हरा दिया, ठीक है, समझे ना। तो ये क्या हो गया, ये आपका फ्रेज का मतलब क्या है, डिफीटेड करना या ओवरकम करना, ओवरपावर्ड करना, ठीक है। तो डिफीटेड के सेंस में मैंने इसको यूज करके बताया आपको। दूसरा देखो, डू एज डायरेक्टेड है यहाँ पे। डू एज डायरेक्टेड देखो, माई फादर वॉज अ मेडिकल प्रोफेशनल। यहाँ पे आपको क्या करना है, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। अब यहाँ पे देखो ये वाज है, वाज का जो थर्ड, अब हमें पास्ट परफेक्ट में करना है, तो पास्ट परफेक्ट मतलब हैड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में क्या यूज किया गया, वाज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माई फादर, पहले माई फादर लाएंगे, माई फादर, ठीक है। अब पास्ट परफेक्ट करना है तो है, फिर यहाँ वाज है, तो वाज का जो थर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, बी। इसका देखो फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, बी, फिर सेकेंड फॉर्म वाज और वर, ठीक है, और थर्ड फॉर्म क्या होगा, बीन ना। वर मतलब बी मीन्स बनना। तो ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है और ये थर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, थर्ड फॉर्म, बी का थर्ड फॉर्म, यहाँ वाज है तो वाज का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा,
बी, बाकी मेडिकल प्रोफेशनल। ठीक है, ऐसा हो गया। फिर देखो, द साइलेंस वॉज ब्रोकन बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स। अब चेंज द वॉइस। अगर यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे वॉज दिया है, यहाँ पे बॉय दिया है, इसका मतलब ये कौन सा वॉइस हुआ? पैसिव। क्यों? क्योंकि वॉज है और वॉज के साथ क्या लगा है? मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो जब ऐसा होता है तो इसका मतलब हमारा एक्टिव वॉइस किसमें होगा? सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस का ये अफर्मेटिव वाक्य है, तो हम क्या करेंगे? कैसे करेंगे? डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स ब्रोक द साइलेंस। ठीक ना? यहां पे कैसे कर देंगे? ऐसा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड। अब इसका सेकेंड फॉर्म पास्ट में करेंगे, तो ये जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स ब्रोक ना। फिर सब्जेक्ट को यहाँ पे डालेंगे द साइलेंस। ओके, ये हो गया। दूसरा यहाँ पे दिया है, आई लेफ्ट द बुक असाइड एंड रश। यहाँ पे भूल गया मैं, एंड रश, RUSED, रश टू वेरांडा। ठीक है, ऐसा। तो यहाँ पे आप अपनी किताब में देख सकते हैं, दिया होगा। तो यहाँ इस तरह के जो वाक्य होते हैं, यहाँ देखो, ये जो अंडरलाइंड है, ये वर्ब है, इसका कौन सा बोल रहे हैं? ING फॉर्म यूज करते हुए। तो ING फॉर्म मतलब जेरेंड का यूज करते हुए। तो हम इसमें क्या करते हैं? इसको चेंज कर देते किसमें? ING फॉर्म में। तो ING किसमें जुड़ेगा? फर्स्ट फॉर्म में, लिविंग द बुक, ऐसा। अब आई जो यहाँ पे है ना, इसको रहने दो, इसका ING फॉर्म से स्टार्ट करना आपको। इस तरह का यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देखो, रिराइट दिस सेंटेंस बाय यूजिंग ING फॉर्म इनटू अंडरलाइन वर्ब। तो ये अंडरलाइन वर्ब है लेफ्ट। लेफ्ट का फर्स्ट फॉर्म होगा लिव। लिव में जब ING जोड़ेंगे तो लास्ट में ई होता है, तो ई हट जाएगा, फिर ING जुड़ेगा ना। लिविंग द बुक असाइड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ रहा है? लिविंग द बुक असाइड, यहाँ एंड है, तो एंड को क्या करोगे? वहां से हटा दोगे। हटा के ये जो आई है वो कहाँ आ जाएगा? एंड के स्थान पे। क्या हो जाएगा? आई रस्ट टू द वेरांडा। ठीक है, ऐसा। फिर लास्ट क्वेश्चन जो आपका सेल्फ रिस्पॉन्स का है, और इसमें क्या है? व्हाट डू यू लाइक टू डू ड्यूरिंग योर हॉलीडेज? आप अपनी छुट्टी के दौरान, अपनी छुट्टियों के दौरान क्या करना पसंद करते हो? तो आप क्या करना पसंद करते हो, ये यहाँ पे आपको लिखना है। तो ऐसा आप लिख सकते हो, आई लाइक टू रीड द स्टोरी बुक, आई लाइक टू रीड द स्टोरी बुक एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैगजीन ड्यूरिंग माई holidays. Yeah, you can reply any ways. You can say like that, I like to watch my favorite serial during my holidays. Yeah, I like to go cinema with my close friends, with family, and I also want to go a picnic with my family and friends. So you can give any types of answer according to your choice. So write this answer oneself like that. Okay, we will meet in the next video.